तो महाराज युधिष्ठिर फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वासुदेव, मुझे ये नहीं समझ अभी तक आया कि आप क्या काम कर सकते हैं जिसमें आपकी जिम्मेदारी दी जाए, इसलिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वयं ही चयन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कितनी उदारता, कितनी महानता थी भगवान श्री कृष्ण में। वो कहने लगे कि देखिए, जो काम कोई भी नहीं कर सकता या कोई भी नहीं करेगा, वो काम मैं करूँगा। तो वो क्या है? वो कार्य है महाभारत का युद्ध हुआ। कहते हैं कि उसके लिए एक बड़ा कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। क्या आपको लगता है कि महाभारत के युद्ध के लिए यही एक सबसे बड़ा कारण था? नहीं, महाभारत के युद्ध के अनेक कारण थे, परंतु जिस समय राजसूय युद्ध संपन्न हो गया था, सभी चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए थे। दुर्योधन जो है अपने उस महल में जो कि माया दानव ने बनाया था, उसको निरीक्षण करने के लिए निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, कर्मयोगी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उनके जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में हर व्यक्ति ने, जिसने भी ग्रंथ लिखा, जिसने भी पुस्तक लिखी, अपने हिसाब से उस चीज का वर्णन किया। मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्य जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है कर्मयोगी कृष्ण। इसमें उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों में से भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के बारे में, जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों का निचोड़ निकाला है जो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हमें कुछ नई चीजें दिखाते हैं, नई चीजें दर्शाते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो राशियों यज्ञ था, जो युधिष्ठिर थे, महाराज युधिष्ठिर पांडव थे, वो राशियों यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की क्या भूमिका रही है, इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं श्री कृष्ण कुमार आर्य जी। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। कृष्ण कुमार जी, महाराज युधिष्ठिर ने राशियों यज्ञ किया। राशियों यज्ञ में पांडव पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं। राशियों यज्ञ करवाने में भगवान श्री कृष्ण का क्या रोल था? देखिए राजेंद्र जी, राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव रहा है जी। उनके राज्य में चारों तरफ प्रजा सुखी थी। सारे जितने भी छोटे राजा थे, उनके कहे के अनुसार काम करते थे, प्रजा के अनुकूल थे। तो उनके मन में जो बात आई थी कि मुझे राजसूय यज्ञ करके एक छत्र राज स्थापित करना चाहिए। तो हमारी पिछली जो एपिसोड था उसमें ये चर्चा हुई थी कि राजसूय यज्ञ में जो दो तरह की परेशानियां उनके सामने थी, एक जरासंध वध और दूसरा कौरव जी। जरासंध का तो उन्होंने वध कर दिया था भीम ने, और कौरवों के पास जो है महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने भेज दिया। तो जिस समय वो हस्तिनापुर गए तो महाराज युधिष्ठिर की वार्ता को सुन करके, बातचीत को सुन करके, उनके प्रस्ताव को सुन करके पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, जो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी, जितने भी लोग थे, बड़ी हंसी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने राजसूय यज्ञ में आने का अपना संकल्प दोहराया जी। तो उनके साथ फिर जो है दुर्योधन है, कर्ण है, शकुनी है, दुशासन है, उन्होंने भी राजसूय यज्ञ में आने की हाँ कर दी कि वो आएंगे। इसके बाद क्या है, वो सब राजसूय यज्ञ में आ गए तो कार्यों का विभाजन हो गया। किसी को खाने की व्यवस्था देखने के लिए कह दिया, किसी को यज्ञ की व्यवस्था के लिए कह दिया, किसी को आगंतुक जितने भी राजा महाराजा आ रहे थे उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए लगा दिया। तो सभी लोगों में जो जिसके उपयुक्त थे उनको वो कार्य बांट दिया गया।
तो महाराज युधिष्ठिर फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वासुदेव, मुझे ये नहीं समझ अभी तक आया कि आप क्या काम कर सकते हैं जिसमें आपकी जिम्मेदारी दी जाए, इसलिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन स्वयं ही चयन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कितनी उदारता, कितनी महानता थी भगवान श्री कृष्ण में। वो कहने लगे कि देखिए, जो काम कोई भी नहीं कर सकता या कोई भी नहीं करेगा, वो काम मैं करूंगा। कि वो क्या है? वो कार्य है कि जितने भी साधु संत, महात्मा, ऋषि, ब्राह्मण लोग आएंगे यज्ञ में, मैं उनके पग धोऊंगा, पग प्रक्षालन करूंगा, उनके चरणों को, उनकी चरणों की धूलि को मैं साफ करूंगा। तो इससे बड़ी उदारता और इससे बड़ी महानता मुझे आज तक किसी भी इतिहास के पन्ने में नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से रासु यज्ञ में श्री कृष्ण का जो एक कर्म था वो पग प्रक्षालन का था। कृष्ण जी, जब रासु यज्ञ हुआ, रासु यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल के वध में भगवान श्री कृष्ण का क्या रोल रहा है? देखिए, शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में ही पड़ता था जी। और महाराज युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, इन सब को संबोधित करते हुए पितामह से पूछा कि इन सब में से आप मुझे ये बताओ कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वह कौन सा है जिसको प्रथम अर्घ दिया जा सकता है। अर्घ का मतलब होता है पांव धोना, उनका सम्मान करना। तो पितामह भीष्म ने कहा कि उन्होंने देखा चारों तरफ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया कि यही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि प्रथम अर्घ के अधिकारी हैं। इस बात को सुनकर के जो शिशुपाल था, चेदी नरेश था, वो भड़क गया और वो कहने लगा कि कृष्ण का नाम ही क्यों, आपके कृपाचार्य के होते हुए यह इतना विद्वान नहीं है, इतना बड़ा सम्राट भी नहीं है, इतना ये भी नहीं। तो पितामह भीष्म ने कहा कि ऋत्विक गुरुस तथा आचार्य है, स्नातको नृपति प्रिय है, सर्वमेत दशी केशत समाद अभी चिरतो अच्युत्य है। मतलब उन्होंने ये कहा कि भी इस संसार में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आचार, विचार, व्यवहार उनसे अच्छा हो, कोई भी उनसे बल में अधिक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है वेद का, वेदांग का, शास्त्रों का, उन सब का ज्ञाता है, उन सबको जानते हैं। वह सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन सब के विज्ञान को समझते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस धरा में या इस जो उस समय जो राज्यसभा बन रही थी, इस सभा में, इस सभा से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनके सम्मान हम उनको देख सके। तो इस पे शिशुपाल और भड़क गया। उन्होंने पितामह भीष्म को और भगवान श्री कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। तो उन गालियों को देख करके अर्जुन, भीम और बलराम जी उसका वध करने के लिए उठे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप बैठो। तो उनको, वो बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ कि शिशुपाल और ज्यादा भड़क गया और उनको कृत घन है, एकांत में मक्खन चाटने वाला कुत्ता है, वैवाहिक नपुंसक है, इस तरह के शब्द, कड़े शब्द उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा। तो पितामह भीष्म ने कहा कि आप इस तरह से न करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि भाई ऐसे शब्द ना बोलो। तो वो कहने लगे कि भाई हमने तो, पितामह कहने लगे हमने तो भगवान श्री कृष्ण को चुन दिया कि इनके समान कोई भी बलशाली नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति में की बुद्धि
अपने विनाश के लिए तैयार है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार लिए। तो उस समय शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और फिर वो घटना हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, कहते हैं कि उसके लिए एक बड़ा कारण था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। क्या आपको लगता है कि महाभारत के युद्ध के लिए यही एक सबसे बड़ा कारण था? नहीं, महाभारत के युद्ध के अनेक कारण थे, परंतु जिस समय राजसूय युद्ध संपन्न हो गया था, सभी चले गए थे, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए थे। दुर्योधन जो है अपने उस महल में जो कि माया दानव ने बनाया था, उसको निरीक्षण करने के लिए निकल गया। तो वहाँ स्फटिक मणियों से, स्फटिक पत्थर से वो बहुत सी चीज़ें बनी हुई थी। तो वो जहाँ पे पानी होता था उसको वहाँ पे स्थल दिखाई देता था, जहाँ पे जल नहीं होता था वहाँ पर उसको जल दिखाई देता था। तो एक वो जो है जैसे द्वार पार करने लगा तो उसका जो है सिर उसमें लगा। तो इस चीज़ को देख कर के भीम, अर्जुन और जो दूसरे उनके भाई थे वो हंसने लग गए और दूसरे भी हंसने लग गए। तो जैसे ही उनका सिर टकराया दीवार में, उसमें दरवाजे पर, तो भीम ने कहा कि हे धृतराष्ट्र पुत्र, द्वार इधर है। तो उस समय महारानी द्रौपदी कहीं पर नहीं थी और ना ही उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे, क्योंकि वो शब्दों को जानती थी, उनके प्रभाव को जानती थी। इसलिए द्रौपदी को ये मानना कि उन्होंने अंधे का पुत्र अंधा कहा, वो गलत है। गलत है, मतलब आपके हिसाब से ऐसा प्रकरण हुआ ही नहीं? ऐसा नहीं हुआ जी। उसके बाद द्रौपदी चीरहरण हुआ। द्रौपदी चीरहरण की घटना जो है वो किस प्रकार हुई? और कहते हैं कि जब द्रौपदी चीरहरण की घटना हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बहुत बढ़ा दिया, बहुत लंबी कर दी। तो ये सारी घटना आपके हिसाब से या कर्मयोगी कृष्ण जो आपकी पुस्तक है उसके हिसाब से क्या है? देखिए, द्रौपदी चीरहरण एक बड़ी घटना है। इतिहास के पन्नों में उसको अलग अलग तरीकों से दर्शाया गया है, परंतु जिस समय राजसूय यज्ञ होने के बाद दुर्योधन जो है राग द्वेष से भर चुका था और उसने जो ये समझा था कि पांडवों को किसी न किसी तरह से परास्त किया जाए और ये जो राज है हमें वापस मिल जाए। तो उन्होंने द्यूत क्रीड़ा का उनको इनवाइट किया। उसके लिए द्यूत क्रीड़ा में वो चले गए तो महाराज युधिष्ठिर जो है सब कुछ अपना हार गए और उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि भाई द्रौपदी को खींच के लेके आओ। पहले उन्हें अपने सेवक भेजा, सेवक से नहीं आई तो क्वेश्चन आंसर उन्होंने किए, तो फिर उन्होंने दुशासन को भेज दिया। तो दुशासन जिस समय उनको लेके आया तो बालों से घसीट कर लेता हुआ आया। तो इस तरह से द्रौपदी मतलब वो इतनी तेजस्वी थी, इतनी उनका औज था कि उन्होंने जब ये देखा भी कोई भी बचाव में नहीं है, उन्होंने पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र है जो गुरु दूसरे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट की, उन सबसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। परंतु जब कोई बचाव में नहीं आया तो उन्होंने खुद ही अपने बचाव के लिए प्रयास किया और ऐसे ऐसे तर्क उन्होंने वहां पे प्रस्तुत किए कि दुशासन की हिम्मत नहीं पड़ी। जब इस प्रकार से जो कोलाहल हुआ तो उस समय फिर गांधारी भी बीच में आ गई, जिसके कारण से द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ, परंतु चीरहरण की कोशिश की गई। और मान लीजिए किसी की बेइज्जती भी कर देते, इज्जत भी मतलब किसी का अपमान भी कर देते, तो उसको भी एक चीरहरण की परिभाषा में ही कहते हैं। और उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, बाद में महाभारत में ये आता है कि वो द्वारका में भी नहीं थे, द्वारका के आसपास भी नहीं थे। अगर वहां होते तो वो निश्चित रूप से वहां पर पहुंच जाते। तो इसलिए द्रौपदी का चीरहरण उस तरीके से नहीं हुआ। मतलब जैसा इतिहास दिखाता है, जैसा हमने अब तक देखा है या पढ़ा है कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसकी साड़ी को खींचा जाता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनको बुलाती है द्रौपदी, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो साड़ी बड़ी होती जाती है। तो ये सब चीजें कर्मयोगी कृष्ण जो पुस्तक है उसके हिसाब से ये चीजें ऐसे नहीं होती। जी।
सो दोस्तों, कृष्ण कुमार आर्य जी ने बड़े तथ्यों के बाद ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक से जो इस पुस्तक में लिखा गया है वो बहुत सारे ग्रंथों से संग्रह करके फिर इस पुस्तक को लिखा गया है। अगर आप कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये अमेज़न पर आपको अवेलेबल है। आप अमेज़न पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं या आपके घर पर पुस्तक आपको पहुंच सकती है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपके कुछ विचार हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। कृष्ण कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, आपका दर्शकों का बहुत बहुत